हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा कहीं सफ़र पर जा रहे थे। सख्त गर्मी की शिद्दत है। उन्होंने रास्ते के अंदर एक बूढ़े शख्स को देखा जो सड़क के एक किनारे पर पड़ा हुआ था। लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं हो रहे थे, सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। कोई उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ये देखकर लोगों की इस हालत पर बड़ा मुताज्जब हुए, बड़ा परेशान हुए कि लोग इस बूढ़े शख्स की मदद क्यों नहीं कर रहे। आप उसके पास पहुँचे, उससे जाके इस्तिफ़सार किया, पूछा भाई तुझे क्या हुआ, तेरा क्या मामला है। अब जब बूढ़े शख्स ने हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी यह गुफ्तगू सुनी तो बूढ़ा शख्स तलख लहजे में बोला कि आप क्या करेंगे, सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको अपनी पड़ी है, किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, तो आप पूछ के क्या करेंगे। आज आपने पूछ लिया, आप पूछ के कल से आप भी गुजर जाएंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उससे मुखातिब हुए, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आ जाए। तो वो शख्स ज़ारो कितार रोने लगा और वो बूढ़ा शख्स हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपनी दास्तान सुनाने लगा। कहने लगा मैं बहुत बीमार हूँ, शिद्दत बीमारी की वजह से, गर्मी की वजह से मैं गिर चुका हूँ और मेरे पास दवाई तक लेने के पैसे मौजूद नहीं हैं। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे इस्तिफ़सार किया, उससे पूछा भाई तेरी औलाद नहीं है, तेरा घर बार नहीं है। अब उस बूढ़े शख्स ने जो जवाब दिया बड़ा काबिल तवज्जो है। उसने कहा मेरी औलाद भी है, मेरा घर भी है, मगर घर होने के बावजूद मैं बेघर हूँ। औलाद होने के बावजूद, कहने लगा मेरे 3 जवान बेटे हैं, औलाद होने के बावजूद मैं लावलद हूँ। अब हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने उससे पूछा भी तेरा क्या मामला है। उसने कहा मेरे बेटे जवान हैं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब बेटों के घर से मुझे दुत्कारने की वजह से मेरे पास दवा तक के पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के पीछे लग के, उनकी बातों में आके अपने वालिद बूढ़े को तीनों ने अपने घर से निकाल दिया। अब हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपने उस बूढ़े बंदे की, उस बूढ़े शख्स की गुफ्तगू सुनी तो आप अब तलख लहजे में उससे मुखातब हुए। आपने कहा तू किससे शिकवा करता है, तू कौन सी औलाद पे, कौन से बेटों पे शिकवा करता है। जब तेरा वालिद बूढ़ा था तुझ पे भी ये वक्त आया था, तूने भी अपने बीवी बच्चों की खातिर अपने वालिद को घर से निकाल दिया था। तेरे वालिद के पास भी दवाई लेने तक के पैसे नहीं थे, तो अब तू क्यों गिला कर रहा है, किससे शिकवा कर रहा है। तेरी शिकायत करना बनता नहीं है। फरमाया ये दुनिया है, ये दुनिया मकाफात अमल है, जैसा तुमने यहाँ पे करना है वैसा ही तू भरेगा। और फरमाया ये अल्लाह का इंसाफ है, ये तो दुनिया है, रोज़े क़यामत भी, रोज़े महशर भी आपने फरमाया अल्लाह तुझे वालिदैन के साथ बुरा सलूक करने की वजह से अजाब फरमाएगा, तेरी पकड़ करेगा। अब वो बूढ़ा शख्स हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गुफ्तगू सुनकर रोने लगा। कहने लगा आपको मेरे माजी का इल्म कैसे हुआ, यकीनन आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, मेरी ये थकन दूर हो जाए, मुझ में ताकत आ जाए, मुझ में कुव्वत आ जाए, आपको खुदा का वास्ता। जब उसने ये जुमला बोला ना, आपको खुदा का वास्ता, शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फिर उससे मुखातिब हुए, तलख लहजे में उससे बोला कि तेरा जो बूढ़ा वालिद था उसने भी तुझे अल्लाह का वास्ता दिया कि अल्लाह के वास्ते मुझे अपने घर से ना निकाल, अल्लाह के वास्ते मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी का इलाज करवा। मगर तूने उसके वास्ते नहीं सुने, तूने उसको कोई दवाई दारू लेके नहीं दिया, तूने भी उसको घर से निकाल दिया। अब उसने जब ये गुफ्तगू सुनी और ज़ारों की तार होने लगा, कहने लगा आपको खुदा का वास्ता मुझ पर रहम खाएं, तरस खाएं। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, जैसे ही आपने हाथ उठाए वो जो बूढ़ा शख्स था उसकी बीमारी दूर हो गई, तंदुरुस्ती आ गई, उसमें कुव्वत आ गई, जो उसकी थकन थी वो बिल्कुल दूर हो गई। अब वो आपसे मुखातब हो के आपसे पूछने लगा, इस्तिफ़सार करने लगा कि मैंने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की, अब मेरे लिए क्या हुक्म है।
आपने फरमाया अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ किया कर। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का खुलासा है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी वजह से अपने वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी खिदमत नहीं कर सका तो उसको चाहिए कि उनके दुनिया से जाने के बाद उनके लिए मगफिरत की दुआ करे। और फरमाया जो वालिदैन के दोस्त हैं उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे, उनके साथ हुस्ने सलूक इख्तियार करे, जो बूढ़े हैं उनका एहतराम करे, बुजुर्गों का एहतराम करे। अब यह गुफ्तगू करके हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने सफ़र पर चल दिए। अब बूढ़ा जो था वो तंदुरुस्त हो गया, उसकी थकन भी दूर हो गई, बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। अब वो परेशान है कि मैं घर कैसे लौटूं, मेरे बेटों ने तो मुझे घर से निकाल दिया। अभी इसी कश्मकश में था कि सामने से 3 जवान आए। जब उसने गौर किया तो उसने देखा ये तीनों जवान उसके बेटे। अपने जवान बेटों को जब उसने देखा, बेटों ने अपने बाप को देखा, बेटे बाप के कदमों में गिर गए और अर्ज करने लगे अब्बा जी आप अपने घर वापस लौट आए। बाप ने पूछा भी अचानक से ये मामला कैसे बदल गया, तुमने तो अपने घर से मुझे निकाल दिया था। अब वो बेटे कहने लगे हुआ इस तरह, हम अपने घर में मौजूद थे, एक बूढ़ा शख्स आया, एक अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा बंदा आया, उसने हमारा दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी हम तीनों भाई बाहर आए। हमने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे तेरी क्या ख्वाहिश है, तू क्या चाहता है, हम तुझे क्या अता कर सकते हैं। तो आगे से उस शख्स ने जवाब दिया, उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम मुझे क्या दोगे, तुम 3 बेटे अपने वालिद को दवाई तक के पैसे नहीं दे सकते, तुम मुझे क्या दे सकते हो। वो कहने लगे, वो बुजुर्ग फिर हमसे मुखातब हुए और उन्होंने कहा इसका अजाब बड़ा सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अपने वालिदैन को राज़ी करो। कहने लगे उस अल्लाह के वली की, उस बुजुर्ग की नसीहत ने हमारे दिलों को बदल दिया और आज हम आपकी बारगाह में ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच गए। फिर वो बूढ़ा शख्स अपने तीनों बेटों के साथ अपने घर में लौट गया। अब यहाँ से दर्स क्या मिलता है? दर्स ये मिलता है, एक तो जैसी करनी है वैसी भरनी है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का खुलासा है, का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे वालिदैन ये दुनिया में तुम्हारे लिए जन्नत है, दुनिया में तुम्हारे लिए दोज़ख है। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा है, फरमाया तुम्हारी मर्जी है इनकी खिदमत करके दुनिया में जन्नत हासिल कर लो, तुम्हारी मर्जी है इनकी नाफरमानी करके, इनके साथ बुरा सलूक करके जहन्नुम की राह इख्तियार करो। फरमाया यही तुम्हारी जन्नत है, यही तुम्हारी दोज़ख है। बूढ़े वालिदैन के साथ, वालिदैन जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो फिर उनके साथ हुस्ने सलूक हमारा और बढ़ना चाहिए, ना ये कि उनके साथ अपने जो रवैये हैं उसमें तलखी आ जाए। कुरान पाक का भी वाज़े तौर पर हुक्म मौजूद है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, तुमने उनको उफ तक नहीं कहना। और वालिदैन के साथ उसने सलूक ये वो नेकी है जिसका अल्लाह दुनिया में ही बदला अता फरमाता है, आखिरत में इनाम तो है ही है। और वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना ये वो गुनाह है जिसकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात इंसान को दुनिया में ही दिखा देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।